नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 6 इनसाइट अगर आप एक रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कि इस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, उनके पास किसी भी प्रकार का होटल का आप बोल सकते हैं बैकग्राउंड नहीं है, उनको खाना बनाना नहीं आता, उनको सर्विसेज के बारे में पता नहीं है, या बोल सकते हैं इस फील्ड से ही वो नहीं है। और ये भी बिल्कुल एक सच्चाई है, जो भी इस फील्ड से होते हैं उसमें से 90% लोग कभी भी अपना बिजनेस या अपना किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन वगैरह नहीं खोलते हैं। जो भी इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हैं या बहुत ही ज़्यादा हाइट्स पे हैं, उनके काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स या क्लाउड किचन चल रहे हैं, वो लोग वही हैं जो इस फील्ड से नहीं हैं। क्योंकि कंप्लीटली एक ये माइंडसेट का गेम है। आप इस फील्ड से हो या ना हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपका जो माइंडसेट है वो होना चाहिए बिजनेस को करने के लिए, तभी जाके आप अपने एक फूड बिजनेस को अच्छे से रन कर पाओगे। जो 6 इनसाइट्स है उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो इनसाइट है वो है नो योर स्ट्रेंथ। आपने जब भी एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने की सोची तो आपका कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड होगा, जो भी आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड है तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। और जो भी आपकी वीकनेसेस हैं, मान लीजिए आपको खाना बनाना नहीं आता तो आपको एक शेफ़ को हायर करना पड़ेगा। आप अपने रेस्टोरेंट को मैनेज नहीं करना जानते, आपको एक मैनेजर को हायर करना पड़ेगा। या आपको एचआर के बारे में मालूम नहीं है तो आपको एक एचआर को हायर करना पड़ेगा। अकाउंट्स के बारे में नहीं है तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, पर कुछ ना कुछ तो आपके पास ज़रूर होगा जो कि आपको फ़ायदेमंद होगा। तो जो भी आपकी वीकनेस है उनके लिए आप जो स्टाफ हायर कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कीजिए, कंप्लीटली यूज़ कीजिए। अगर मार्केटिंग में आप अच्छे हैं तो अपनी मार्केटिंग खुद कीजिएगा। अगर आप सीए हैं तो अपने जो अकाउंट्स वगैरह सब कुछ आप अपने आप ही देख सकते हैं। दूसरा इसमें आता है आपके कॉन्सेप्ट इन डिमांड। अगर आप इस फील्ड से नहीं हैं तो आपको खासकर जो कॉन्सेप्ट इस समय चल रहा है, जहां भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस भी सिटी या स्टेट में आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको वही कॉन्सेप्ट को चूज़ करना है। क्योंकि ये ईजी हो जाता है आपको आप बोल सकते हैं कि समझने के लिए। अगर आप किसी एक नए कॉन्सेप्ट में जाने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी की मेंटरिंग ले रहे हैं या किसी कंसल्टेंट की सहायता से अपने काम को स्टार्ट करें तब भी ठीक है, पर अगर आप खुद ही कोई एक नया कॉन्सेप्ट बिल्ड करने लग जाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल या परेशानी होगी। हो सकता है कि आपका जो कि बिजनेस भी वहाँ पे बंद हो जाए। तो वही कॉन्सेप्ट चूज़ कीजिएगा जो ऑलरेडी इन ट्रेंड है या ऑलरेडी इन डिमांड है। तीसरा यहाँ पे आता है आपका लोकेशन। लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप अपना एक फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि लोकेशन और जो सेकंड पॉइंट है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपस में मिलना चाहिए। अगर आपस में चीज़ें मिल रही हैं तभी जाके आपका जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा आपके कस्टमर आते हैं। तो लोकेशन का आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। इवन कई सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे वो काफ़ी चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। मान लीजिए जैसे मैं कुछ रोल्स बेच रहा हूँ, मैं कुछ ऑमलेट्स बेच रहा हूँ, और वहीं मैं लोकेशन एक ऐसी लोकेशन ले लेता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी है, बहुत ही ज़्यादा रेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे 200 पीस भी सेल कर दूंगा कोई भी अपनी डिश या आइटम, तो कभी भी मेरा जो बाकी की जो चीज़ है वो नहीं निकल पाएगी। मेरा रेंट, मैन पावर अगर मैं लगाऊंगा तो तब भी जाके वो सारा का सारा लॉस में होगा। तो कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। अगर आप एक बहुत ही महंगी जगह ले रहे हैं जहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको हमेशा आपके जो प्राइजेस ऐसी ही डिश रखनी पड़ती है जिनके प्राइजेस आपके हाई हो। इसके बाद जो चौथा आता है वो आता है नो योर कस्टमर। आपके कस्टमर को आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर आपकी असेट्स होते हैं। जिस प्रकार से आप अपनी कोई भी ज़मीन खरीदते हो, बैंक में किसी प्रकार का पैसा रखते हैं, तो धीरे धीरे करके आपको वहाँ से इंटरेस्ट आता है, या आप जब भी उनको बेचते हो आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। उसी प्रकार से आपके जो कस्टमर हैं वो भी आपकी असेट्स होते हैं। आपको उनकी केयर करनी चाहिए, उनके बारे में आपको पता रखना चाहिए, क्योंकि वही आपके पास आएंगे। कभी वो 1 महीने में 1 बार आएंगे, महीने में 2 बार आएंगे, फिर वो धीरे धीरे करके आपके रेगुलर कस्टमर यहाँ पे बनते जाएंगे। साथ साथ जैसे जैसे आप उनके बारे में और जानेंगे, आपके पास और ज़्यादा मौका हो जाता है उनको और ज़्यादा सर्व करने का। हो सकता है कि जब आप उनको सर्व करें उसके बाद आप उनकी बर्थडे पार्टी भी करने लग जाए, उनकी कैटरिंग भी करने लग जाए, तो आपको उनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कस्टमर को आपको हमेशा लायबिलिटी ना समझ के उनको हमेशा आपको अपनी असेट्स ही समझना है। इसके बाद आता है हमारा 5वां जो इंसाइट है वो है हमारे जो बिज़नेस के प्लान का। आपको हमेशा अपने रेस्टोरेंट के बिज़नेस प्लान को रेडी ज़रूर करना है, क्योंकि यही फाउंडेशन होता है आपके बिज़नेस के लिए। हम में से 90% लोग यही करते हैं। हम लोग बिज़नेस में कूद जाते हैं, हम लोग कभी ये भी पता नहीं लगाते हैं कि कितना हमको खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, क्या कॉन्सेप्ट होंगे। हम लोग जस्ट स्टार्ट कर देते हैं और एक समुद्र में एक मच्छी की तरह कूद जाते हैं, और उसके बाद हम लोग
तड़फते हैं कि भाई मेरा ये घाटा हो रहा है, मुझे वो फ़ायदा हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है, और हम कभी भी किसी भी एक स्ट्रेटेजी का सहारा नहीं लेते हैं। तो मैं बोलूँगा जब भी आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक बिजनेस प्लान के साथ जाना चाहिए। इसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट में है वो है आपका कीप लर्निंग। हमेशा आपको सीखते रहना है, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको हमेशा नई नई चीज़ों के साथ आना है, नए नए ट्रेंड्स आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, तभी जाके अगर आप इन सब चीज़ों पे काबू पाते हो तब जाके आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाते हो। यहाँ पे कीप लर्निंग को आप दो तरीके से ले सकते हैं। पहला है आपका मेंटरशिप के द्वारा, दूसरा है आप खुद ही चीज़ें कर रहे हो। अभी जैसे करंट सिनेरियो की बात करेंगे तो मैं आईपीओस के बारे में सीख रहा हूँ, साथ साथ मैं यहाँ पे जो डाटा साइंस है उसके बारे में सीख रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जिस लेवल पे हूँ मुझे ये सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। अगर आप कोई भी आपका एक रेस्टोरेंट बिजनेस चलाना चाहते हो, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।